उनकी भी उतनी आमदनी नहीं है। जो बच्चा लेके आता था उससे ही घर चलता था, उससे ही। उसकी एक बहन है, वो भी पढ़ ले के अब नेक्स्ट छोटी है या बड़ी है बहन? बड़ी है, उसका भी नेक्स्ट काम करना कर लेके सोच के थे हमें। वो भी वो इसलिए एक दिन भी रजा नहीं लेना से जाले गया था। वो जो लगा के देता था उससे चलता था, कुछ ना कुछ उससे जमा के मैं मेरी बहन की शादी करना के लगी भी मेरे पास बोला था, अब वो ही नहीं। 19 साल का नौजवान जावेद जो अब बेंगलुरु के अंबेडकर हॉस्पिटल में सिर्फ एक सांस पे उसकी ज़िंदगी रुकी हुई है। गोविंदपुर का इलाका है, 6 क्रॉस है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना डेंजर है। ये सलाखें हैं, जहाँ पर वो गिरता है उसका सर इन सलाखों से टकराता है, फिर उसके पूरे जिस्म के चितड़े होते हैं। आखिरी सांस गिन रहा है। इंसान का जो सर होता है उसकी मजबूती इस प्लास्टिक के पानी की इतनी ही रहती है। आप सोच सकते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करूँ तो जो इसका दिखेगा ऐसा इंसान का सर का होता है। आप देख सकते हैं इमरान भाई, मैं आपको ये देखिए, देखा आपने पीस पीस कैसे हुआ। इंसान का सर भी इतना ही नाजुक होता है, तो क्या आप उस मासूम बच्चे के दर्द को महसूस कर सकते हैं या उसका एहसास करते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीबीएमबी हाफिज है, इसका जिम्मेदार ऑफिशियल कंट्रैक्टर है, इसका जिम्मेदार डीके शिव कुमार जी है, इसका जिम्मेदार सिद्धरामैया है, इसके जिम्मेदार कौन है? कंट्रैक्टर है मेन। ये दुर्गति करके रखा है इसने। जो कंट्रैक्टर है ऐसा ही काम हो रहा है। ये 1 किलोमीटर का रोड का जहाँ से जहाँ तलक भी देखोगे तो ऐसा ही है रोड। इसमें हजारों की तादाद से पब्लिक जाती आती हुई है डेली, हजारों की। आज एक छोटा सा नौजवान लड़का 19 साल का मौत के मुंह में फंसा हुआ है। इतवार के दिन गोविंदपुरा के क्रॉस के पास जो बीबीएमपी का जो खड्डा है, जिसमें 19 साल का एक लड़का जावेद गिर जाता है, सर को मार पड़ता है। फिर 2 दिन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पीछे अंबेडकर हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिर रहा है। आपको शायद याद होगा बेंगलुरु अखबार में जो मेरे साथ खड़े, इनके साथ ही मिलकर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज हमने वहां पर बेंगलुरु अखबार में बना दिए। नसरुल्लाह साहब आप जानते हैं उन खड्डों को लेकर, वो रेलवे पट्टे के क्रॉस का किस तरह से प्रेग्नेंट लेडी को वहां पर होता है, हर पॉलिटिकल पार्ट एक्टिव किया है। उन बच्चे के मामू हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर बताइए, ये आपका भांजा करता क्या था और घर में कौन रहता है? मेरा घर में एक ही भांजा था, वही कमाने वाला था। और जो मेरे बोनी है, वो बोनी इसके HKBH कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी का काम ही करते हैं। उनकी भी उतनी आमदनी नहीं है। जो बच्चा लेके आता था उससे ही घर चलता था, उससे ही। उसकी एक बहन है, वो भी पढ़ ले के अब नेक्स्ट छोटी है या बड़ी है बहन? बड़ी है, उसका भी नेक्स्ट काम करना कर लेके सोच के थे हमें। वो भी वो इसलिए एक दिन भी रजा नहीं लेना से जाले गया था। वो जो लगा के देता था उससे चलता था, कुछ ना कुछ उससे जमा के मैं मेरी बहन की शादी करना के लगी भी मेरे पास बोला था, अब वो ही नहीं। जी, अभी वहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई मिनिस्टर, MLA, बीबीएमपी का कमिश्नर कोई मिलने आया आपके पास? कोई भी नहीं आया था हमारे पास। कोई भी आगे तक 3 दिन में कोई आपसे हाल चाल पूछने कोई भी नहीं आया। वो जो लापरवाह करके उसकी वजह से भी बोल रहा हूँ ना, मैं गिर के वो इतना ये हो गया था। कोई ना ये वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो भी नहीं आया, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं आया, कोई भी देखा कि नहीं देखे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेंगलुरु का जो इंचार्ज कमिश्नर है वो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार है, क्योंकि कॉर्पोरेशन नहीं है तो वही हैंडल कर रहे हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो आती है बीबीएमपी के कमिश्नर तुषार गिरिनाथ, वो इसके जिम्मेदार हैं। हमारे साथ एक्टिविस्ट नसरुल्लाह साहब, पिछले 3 साल से हम लगातार गोविंदपुर आ रहे हैं, वहाँ के आसपास के रास्तों के बारे में कई सारे बेंगलुरु अखबार ने वीडियो बनाए, कैसे लोग गिर रहे हैं बताएं। इतना होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कोई भी चीज नहीं ले रही। क्या ये गरीब एरिया इसलिए इग्नोर करते हैं, मुसलमानों के एरिया इसलिए इग्नोर करते हैं? क्या समझते हैं आप, कैसे लगता है आपको? देखिए, ये 3 साल की बात नहीं है, 10 साल से आवाज़ लग रही है। हम लोग सोशल वर्क है और जो मोहल्ले के अंदर गली मोहल्ले में किसी का भलाई सोचते हैं। इसी वजह से ये जो हादिसा 3 दिन पहले हुआ इतवार के दिन, जो ये बच्चा 19 साल का गोविंदपुर ये वार्ड आगे कॉन्स्टिट्यूंसी को केजे दर्ज किया है, नागवारा वार्ड है। इसमें इन लोगों की लापरवाही की वजह से जो काम लेकर रहे
एक एक काम फिनिश नहीं कर रहे, एक एक काम फिनिश नहीं कर रहे। वो थोड़ा पूरा चोचोबाज जैसा तिरुपति जैसा काम करके वो जरा करे ये जरा करे, पब्लिक के लिए तकलीफ दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले 19 साल का लड़का कहीं थोड़े से ऊंचाई पर से गिर गया जी। अभी इन लोगों की लापरवाही की वजह से ये स्लैब नहीं डाल के थे, क्लोज नहीं करके थे। अभी खंबिया भी वैसा ही है, अभी जिंदा गवाह है, अभी भी वही जगह, अभी भी ऐसा ही है। कोई आके इसको फिल भी नहीं किया, भी नहीं किया उसको। 15-20 दिन से ऐसा ही ओपन उधर भी जाएंगे, ओपन प्लस है ये पूरी जगह। ऐसा इन लोगों की बीबीएमपी की और एमएलए मिनिस्टर की भी आकर देखना है, इंस्पेक्शन करना है। केजे जॉर्ज है ना, इसकी लापरवाही है, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर है, ये वजह से आदमी की जान जा रही है। ऐसे कई 3-4 हादसे हो गए। आपने कहा कल मुझे रात को फोन करके कि आपकी पार्टी की तरफ से आपने एफआईआर भी, कंप्लेंट भी आपने रजिस्टर किया है इस केस को लेकर। जैसे ही मालूम हुआ पहले हमें अस्पताल पर देखे क्या कंडीशन है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, वेंटिलेटर में रखो हैं। उसके बाद वो जो स्पॉट हो गए, उसके बाद बीबीएमपी के पूरे ऑफिशियल्स को फ़ोन करे जी। आ रही वहाँ ही यहाँ ही, तुम सेपरेट आओ बात करना, ऐसे लैंग्वेज में गए। पुलिस डिपार्टमेंट से भी थोड़ा कोरोना को कैश लेटर लग दिया वो बोले। जो हमारी पार्टी से जो कंप्लेंट था बीबीएमपी के ऊपर, जो इन्होंने काम करी वाइट टैपिंग का रोड है चರಂಡಿ पूरा बना रही, वहाँ ओपन कर रही। ಸರ್, ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಯೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು, ಇಳಬಾರ್ದು ಸರ್? ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಈ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇರೋದು, BBMP-ನವರು ಅದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಗೋವಿಂದಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರೋಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ದು ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ 3.5 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. 3.5 ತಿಂಗಳು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೊಡಿ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಇರಲಿ, BJP-ನವ್ರು ಇರಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇರಲಿ, ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. आप देखें, आप ही के घर में किराया कर रहे हैं? 5 ईयर से मेरे घर में जो रेंट में है जी, वो बच्चा मेन घर का कमाई का जरिया। उनके वालिद जो है HKB के में P1 जी, उनके अम्मी जरा उनका भी नहीं, घर हाउस वाइफ के सर का थे, इन्हें मेन चलाने को घर कैसा के जलने को आने को था। तो सडन उस दिन संडे की रात को वो अंधेरा भी था, वो क्या समझ में नहीं आया, जाकर गिरा, कंप्लीट ब्रेन उसका डैमेज हो गया कंप्लीटली, काबिश नहीं है यहाँ इसके हालत। सर आप वीडियो दिखाएंगे। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज 12:20, सबका कहना है, दूसरा कहना है, एक सांस बाकी है, एक सांस है, एक सांस, वो भी नहीं है, एक सांस बाकी है, ऐसा कहना है। हाँ, उसकी कंडीशन नहीं है, पूरा पूरा पत्थर हो गया, ब्रेन डेड हो गया, कुछ भी नहीं है। रोज को 18,000 20,000 की दवाइयाँ टैबलेट्स ले मंगा रही, लेकिन हालत वैसी 1% की कंडीशन क्योर का भी और कुछ नहीं है। खाली है क्या हो रहा है कि इन्हें आ रहा, उन्हें कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, ऐसी हालत ऐसे गुजर गई। आज को संडे को गिरा से उन्हें बच्चा हुआ, संडे आज देखो कितने थर्सडे 4 दिन से 5वें दिन से वहाँ जैसा कंडीशन में सो रहा वैसा सो रहा। ये था इन लोगों का कहना। अब हम इसकी लगातार हम आपको रिपोर्ट बता दीजिए, क्योंकि एक लड़का है 19 साल का, जिसके डिपेंडेंट्स माँ बाप और बड़ी बहन आप समझ सकते हैं। अब उस जगह पर भी हम जाकर दिखाएंगे जहाँ पर ये हुआ था, और इंसाफ के लिए उस लड़के को एंड तक, जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि सरकार से 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और उनकी बड़ी बहन को गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए, इसके लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे।